हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। 2 यूनिट टेक्सोनोमी की हैं और 2 यूनिट एम्ब्रियोलॉजी की हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सोनोमी है आपके सबसे पहले। तो टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है? टेक्सॉन मतलब एक समूह, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और फिर उनका नामकरण किया जाता है। तो जो टेक्सोनोमी है उसमें किस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो विभिन्न पौधे हैं उनमें आपस में क्या क्या इंटर रिलेशनशिप्स हैं, आपस में क्या क्या विविधताएं हैं, ये भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग ये शाखा विज्ञान की वो शाखा है वर्गीकी जिसमें पौधों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये है टेक्सोनोमी। इसे हम सिस्टेमैटिक बॉटनी भी कहते हैं, टेक्सोनोमी या सिस्टेमैटिक बॉटनी। तो ये जो है ये टेक्सोनोमी में हम लोग मेनली पढ़ते हैं। अब इसके बाद में ये आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस एंड स्पीशीज़, कि जीनस क्या होता है और स्पीशीज़ क्या होती है। आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। जीनस और स्पीशीज़ हम लोग बात करते हैं। जीनस लिखना, स्पीशीज़ लिखना। किसी भी प्लांट के नाम के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है जीनस और दूसरा है स्पीशीज़। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस एंड स्पीशीज़ में डार्लिंगटन 1928 ने ये बताया कि जेनेटिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स विच इंटरब्रीड विद इन देमसेल्व्स एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कैन बी प्लेस्ड इन सिंगल स्पीशीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिकली आइसोलेटेड प्लांट्स मतलब जो सिमिलर हैं, जिनकी जेनेटिकली जो सिमिलर प्लांट्स हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनकी जेनेटिकली जो सेम हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम हैं। मतलब मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और जेनेटिकली जो प्लांट्स सेम होते हैं उनको एक स्पीशीज़ में रखते हैं। और ये प्लांट्स कभी कभी मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर भी हो सकते हैं। कई बार जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबका अलग अलग होता है या एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग होती हैं, जिससे कि इनमें स्लाइटली डिफरेंट आ जाता है इनकी मॉर्फोलॉजी में। लेकिन फिर भी ये प्लांट्स क्योंकि जेनेटिकली सेम हैं तो इनको एक ही स्पीशीज़ में रखा जाता है और एक ही स्पीशीज़ के प्लांट आपस में इंटरब्रीड करते हैं। और अगर ये जियोग्राफिकली कंडीशन डिफरेंट होने से थोड़े से इनमें डिफरेंस आ जाते हैं तो इसकी कई टाइप्स बन जाती हैं स्पीशीज़ की, जैसे बायोटाइप्स, इकोटाइप्स, इकेड्स, वैरायटी एक्सेट्रा। तो ये तो बात हुई स्पीशीज़ की। अब स्पीशीज़, एक सी स्पीशीज़ मतलब मैनी स्पीशीज़ विच आर सिमिलर इन मैनी कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन सेम जीनस। तो कई स्पीशीज़ जो हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स में सिमिलर होती हैं, वो कहलाती हैं, वो मिलके बनाती हैं एक जीनस। तो जीनस के जो सारे प्लांट हैं वो सिमिलर होंगे, उसके बाद स्पीशीज़ के जो प्लांट हैं वो उनमें और भी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरह ये समूह होते हैं, जीनस और स्पीशीज़। ये देखिए, जैसे ये मालवेसी फैमिली के प्लांट्स हैं। ये सबसे ऊपर गुड़हल का प्लांट, चाइना रोज़ आप लोग जानते हैं। इसमें ये हॉलीहॉक आता है, भिंडी आती है। तो जो मालवेसी फैमिली के प्लांट हैं इनमें आप देख रहे हैं, इनमें सब में एक जैसा फ्लावर का जो पैटर्न है वही 5 पेटल्स हैं। और इनमें जो ये गायनोशियम है इसमें आप देख रहे हैं एक स्टिग्मा आ रहा है बीच में, उसके चारों तरफ स्टेमन्स लगे हुए हैं। मोनोएडल्फस कंडीशन पाई जाती है, एक संघी स्टेमन्स होते हैं इसमें और बहुत बड़ा ये स्टिग्मा होता है। और स्टाइल स्टिग्मा 5 होते हैं। तो और इनमें 5 ही पेटल्स हैं। तो इनमें जो है पैटर्न देखिए फ्लावर्स का सेम पैटर्न है। तो ये फैमिली में एक ही जैसे पैटर्न के फ्लावर हैं। तो जीनस
और स्पीशीज़ जो सिमिलर हैं वो एक ही फैमिली में आ जाती है। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे सारी फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ के जितने प्लांट हैं उनमें भी बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो ये जो फ्लावर्स मैंने आपको दिखा रही हूँ ये हैं फैमिली मालवेसी के प्लांट्स। अब आता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। आप लोग स्कूल में भी आप लोग पढ़ते आए हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये दिया था कैरोलस लिनियस ने 1951 में, उनकी बुक थी स्पीशीज़ प्लांटेरम। इसमें उन्होंने ये बताया था कि किसी भी प्लांट के नाम के 2 पार्ट होते हैं। जैसे अपन ह्यूमंस के भी नाम के 2 पार्ट होते हैं, एक नेम होता है एक सरनेम, 2 पार्ट्स होते हैं, जीनस और स्पीशीज़। तो जीनस पहले लिखते हैं, स्पीशीज़ बाद में लिखते हैं। और इन दोनों को, जीनस को और स्पीशीज़ को, इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स वर्ड क्या होते हैं? लेटर्स जो इटैलिक्स हैं वो थोड़े से टेढ़े आते हैं, तिरछे वर्ड्स आते हैं वो, तो इटैलिक्स में लिखते हैं उनको, जीनस और स्पीशीज़ को। और इसका एक और रूल है कि जीनस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पाइसम सटाइवम लिखा है, मटर को बोलते हैं पी को पाइसम सटाइवम, इसमें आपको दिख रहा है पी, जीनस का जो पहला लेटर पी है वो कैपिटल लिखा है मैंने, पाइसम। उसके बाद स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल आता है, सटाइवम, स्मॉल एस, इसमें स्मॉल लिखा है। तो ये सेकंड रूल हुआ। फर्स्ट रूल हुआ इटैलिक्स में लिखना है, सेकंड रूल हुआ कि जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल होगा। तीसरा नियम है जो रूल इसका, वो है इन दोनों को अंडरलाइन सेपरेटली किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ एक बड़ी लाइन खींच दी, अंडरलाइन हो गया, अलग अलग अंडरलाइन होते हैं। ये जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद स्पीशीज़ को अलग अंडरलाइन करेंगे। तो ये कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बताया था। इसी तरह अब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संहिता। इसका जो गठन है 1975 में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था, और ये नियम 1978 में प्रकाशित हुए। और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नियम होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये नियम माने जाते हैं। और हर 5 वर्षों में इसकी नियमों की जो है वो, संबंधित नियमों का 5 वर्षों में वापस इनका देखा जाता है कि जब भी कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस होती है तो इनको वापस से देखा जाता है। अब ये जो नियम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN बोलते हैं हम इनको, इन नियमों के 3 भाग हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल्स, नियम रूल्स, और सुझाव रिकमेंडेशंस। तो ये जो नियम हैं ये बताते हैं कि किस तरह समूह होते हैं अलग अलग, और समूहों के नाम के सफिक्स अलग अलग होते हैं। कई मुख्य समूह, मेजर जो समूह हैं वो हैं जैसे किंगडम, किंगडम मतलब जगत, पूरा बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा लार्ज जो ग्रुप है, श्रेणी है, वो है किंगडम। उसके बाद आ जाता है डिवीज़न, मतलब प्रभाग, फिर आ जाता है उप प्रभाग, सब डिवीज़न, फिर आती है क्लास, संवर्ग, फिर सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब। इस तरह ये तो मेजर टैक्सा हैं, मेजर मुख्य वर्णक हैं, वर्गक हैं। उसके बाद में ये आती है जीनस, सब जीनस, स्पीशीज़, सब स्पीशीज़। इस तरह ये छोटे छोटे ये जो बांटे गए हैं समूहों में, ग्रुप्स में, ये इसके बाद में अब एक और इसका जो नियम है वो ये है कि अलग अलग जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं उनके सफिक्स अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास है, किसी प्लांट की कोई क्लास है तो उसके लास्ट में सफिक्स आता है EAE। इसको हम हिंदी में, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ई, क्लास के एंड में आएगा ई। ऑर्डर के एंड में आता है एल्स, जैसे पेराइटेल्स, तो ऑर्डर के एंड में ALES, एल्स आता है। सब ऑर्डर के एंड में आता है एनी, INEAE, एनी बोलते हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं एनी। तो सब ऑर्डर है वो आता है लास्ट में एनी। इसी तरह फैमिली, फैमिली के एंड में आता है AC, ACEAE, इसकी स्पेलिंग तो ACEAE होगी, इसको प्रोनाउंस करेंगे AC। जैसे कुकुर बिटेसी, मालवेसी, ये फैमिलीज़ हैं तो इनके एंड में आता है AC।
सब फैमिली के एंड में आएगा ओइडी, OIDEAE, ओइडी सब फैमिली, माइमोसॉइडी सब फैमिली होती हैं। जैसे लेग्यूमिनोसी की 3 सब फैमिली हैं, तो जैसे माइमोसॉइडी, सिसल्पिनॉइडी, OIDEAE ये आती है सब फैमिली के एंड में। फिर है ट्राइब, ट्राइब के एंड में आता है EAE, मतलब ई, ट्राइब के एंड में आता है ई, और सब ट्राइब के एंड में आता है इनी, INAE, इनी। इस तरह ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इनके सफिक्स के, जो पहले से चले आ रहे हैं बहुत टाइम से, जो लंबी अवधि से प्रयुक्त किए जा रहे हैं। कई अपवाद हैं और इनको अपवादों को उसी तरह उसी स्थिति में स्वीकार कर लिया गया है। मतलब अगर कुछ अपवाद हैं तो हम उन्हें उसी तरह बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके नाम वापस उनका ये सफिक्स चेंज कर दिया, वो उसी तरह चल रहे हैं। तो कुछ अपवाद, हर नियम के अपवाद होते हैं, इसी तरह इसमें कुछ अपवाद हैं। फिर जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर का। बेंथम एंड हुकर ने जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हैं बहुत सारी, उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ मस्टर्ड, सरसों का एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरह मस्टर्ड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपेटिली, सीरीज थैलेमी फ्लोरी, ऑर्डर पैराइटेल्स, सब ऑर्डर कैपेरिडिनी, फैमिली क्रूसीफेरी, जीनस ब्रेसिका, स्पीशीज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों। ये जो है ब्रेसिका की कई सारी स्पीशीज़ हैं और कैम्पेस्ट्रिस में भी कई सारी वैरायटी हैं। तो ये जो सरसों की वैरायटी है ये कहलाती है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों। तो इस तरह ये हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों, तो ये जो है ये अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर है। हम लोग आगे के लेक्चर्स में क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे। एंगुलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस में। तो ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जीनस स्पीशीज़ क्या होते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं प्लांट्स की, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ी। अब हम आगे के लेक्चर जो हैं उसमें पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, फ्लोरा क्या होता है, गार्डन, हर्बेरिया, मोनोग्राफ्स, आइकन्स, लाइब्रेरी, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद स्टार्ट होंगी इंडिविजुअल फैमिलीज़। तो ये आज का जो लेक्चर है ये आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे।